वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त सा रेनबो चाइना ग्रास बनाते हैं, घास का हलवा कह लो या अगर अगर हलवा, वो भी दिल खुश कर देने वाला मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ डबल रोटियों की 5 स्लाइसेस है। इसके हम किनारे निकाल लेते हैं। चलिए ये निकल गए और अब ये किनारों को आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इससे ब्रेड क्रम्स बना लें, चाहे तो आटा गूंदने में डाल दें, चाहे तो कबाब वगैरह को बनाने में डाल दें, किसी भी तरह आपको डालना हो डाल दें। तो चले अब हम क्या करते हैं, यहाँ हमारे पास ब्लेंडर है, उसमें हम इसके पीसेस करके इसमें डाल देंगे। और यहाँ हमारे पास रूम टेम्परेचर रेगुलर 5 कप दूध है, ये डाल देंगे। देखिए दूध का प्रेशर इतना है, पावरफुल है कि डबल रोटियां जो है वो दब गई हैं उसके प्रेशर में आके। चल ये सारा दूध चला गया और अब इसको हम बंद करेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपके पास ब्लेंडर इतना बड़ा ना हो कि जिसमें 5 कप दूध आ सके तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे 2 कप डाल दिया, 3 कप डाल दिया, जितनी कैपेसिटी है इतना डाल के डबल रोटी में घुमा दिया। और उसके बाद अभी तो ठंडा ही है ना, पकाया भी नहीं है, मैं बताऊंगी किस पॉइंट पर आप ऐड कर सकते हैं। चले ये हो गया। तो चले इसको, यहाँ चूल्हा ऑन नहीं है तो इस पतीले में डाल देते हैं। तो जैसे कि मैं बता रही थी ना कि ब्लेंडर अगर आपका छोटा है, 5 कप नहीं आ सकता, तब आप इस पॉइंट पर वो पीसा हुआ डालें और जितने कप नहीं आ रहा है दूध, वो ठंडा दूध डाल दें इसमें, जो भी रूम टेम्परेचर पड़ा था। अच्छा अब हम चूल्हे को ऑन करेंगे और मीडियम पे रखेंगे और इसमें अब हम डालेंगे 1.25 कप शक्कर। अगर आप चाहें तो ज़्यादा डाल दें और चाहे तो कम डाल दें, आपकी मर्ज़ी है, मीठा जितना पसंद हो, लेकिन ये मुनासिब है। और यहाँ देखें हमारे पास वो जो रेडीमेड पैकेट्स आते हैं ना चाइना ग्रास के, तो वो है 10 ग्राम का एक पैकेट है, तो ये हम 2 पैकेट इसमें डाल देंगे। तो बेसिकली ये बड़े कॉमनली हर जगह अवेलेबल है। इसको हम चाइना ग्रास भी कह सकते हैं, अगर अगर भी कह सकते हैं, हर जनरल प्रोविज़न स्टोर में मिल जाएगा। चूल्हा हमारा मीडियम पे है, अभी तो गर्म होना शुरू भी नहीं हुआ है, हमने सारी चीज़ें डाल दी है। और अब हम इसको थोड़ा सा विस्क कर लेंगे ताकि ये जो पाउडर हमने डाला है ना वो अच्छे से मिल जाए। चूल्हा हम मीडियम टू मीडियम लो के दरमियान रखेंगे, हमें बिल्कुल भी हाई नहीं रखना है। चले तो देखिए यहाँ हमारे पास 6 बोल्स हैं। तो अब हम चूँकि रेनबो कलर के बना रहे हैं ना, तो यहाँ हम अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से कलर्स डाल देंगे। तो अब जो आपको पसंद हो आप डालें और मैं अपनी मर्ज़ी से डाल रही हूँ। एक तो मैं वाइट ही रखूँगी। तो ये जो है 5 कलर देखें मेरे पास यहाँ मौजूद है। तो ये जैसे ब्लू है तो मैं 2 कतरे डाल देती हूँ ब्लू। और यहाँ देखें हमारे पास ग्रीन है तो 2 कतरे ग्रीन डाल देते हैं। और यहाँ हमारे पास पिंक है। अच्छा देखें, अब आप सोच रहे होंगे पाउडर कलर डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं। अब ये जैसे मेरे पास येलो जो था ना वो नहीं था लिक्विड में, तो अब मैं क्या करूँगी कि ये जर्दे का रंग है, ये मैं लूँगी थोड़ा सा, जैसे 1/8 टीस्पून के आसपास इसमें डालूँगी। तो पाउडर कलर क्या होता है कि मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, तब हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जैसे
1 टीस्पून 2 टीस्पून के आसपास। तो ये देखें, ये इसी तरह से हो गया ना, इजी हो जाएगा। चले, तो अब लास्ट कलर हमारा रह गया ऑरेंज। ऑरेंज डाल देते हैं। चले, ये ऑरेंज भी हो गया। बस देखें, हमारे कलर वगैरह तो रेडी हो गए। इसको बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगी। बहुत ज़्यादा हमें बॉयल वगैरह नहीं लाना है इस पर। हल्के से धुएं निकल रहे हैं, हल्का सा एहसास और होगा जब तक ही करना है। साइड से जैसे महसूस हो कि हाँ यार ये तो गर्म हो गया है। देखिए ये अच्छा खासा थिक हो गया है और इसमें से धुएं भी निकल रहे हैं। बहुत ज़ोरों शोर से हमें नहीं चाहिए। तो चलें, इसको अब हम चूल्हे को करते हैं बंद। और ये जो हमने कलर्स बना के रखे थे ना, उसमें सब में ये डालने लगते हैं। तो ये जैसे मैंने एक मेजरमेंट रखा है, तो ये एक मैं डाल दूंगी भर के। ये अराउंड 1 कप के आसपास एक जा रहा होगा। और अब ये जो है हम डाल देंगे लास्ट वाइट। वाइट जो है हम ज़्यादा ले रहे हैं थोड़ा सा। जो भी बेस होगा ना, आपको जो कलर पसंद हो, जैसे मैं बेस जो है वो वाइट रख रही हूँ। बेस से मतलब ये कि अब ये जैसे बर्तन रेडी है ना, तो आपकी पसंद का कोई भी कलर जो होगा ना, जो आपको टॉप पे रखना होगा, वो बेस होगा। तो जो हमने 1-1 कप लिया ना, तो ये तकरीबन 1.5 कप बचा है। तो चलें, ये सब कलर्स को हम मिक्स कर देते हैं। देखा कैसे खूबसूरत खूबसूरत कलर लग रहे हैं। चलें, ये सारे हमारे मिल गए अच्छे से। और अब हम डालना शुरू करते हैं। ये देखिए क्लियर बोल लिया है हमने, इसमें ये डालेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपको किस तरह से लेयर्स बनानी है, आपको कौन सा कलर पसंद है, क्योंकि रेनबो है, जैसा भी अच्छा लगे आपको। चले, मैं डाल देती हूँ ऑरेंज। और आप कौन सा डालें? चलो येलो डाल देते हैं। और अब डालते हैं ग्रीन। अब लास्ट में रह गया ब्लू। ये अच्छे से हो गया हमारा। और अब इसको हम करेंगे सिरैन रैप से या किसी भी चीज़ से कवर। अगर आपको प्लेट ढकनी है तो प्लेट ढक दें। 3-4 घंटे मिनिमम, और ओवरनाइट बेस्ट रिज़ल्ट रहेगा। मैक्सिमम जैसे 6-8 घंटे 12 घंटे, ओ बेस्ट रिज़ल्ट रहेगा। लेकिन फिर भी 3-4 घंटे में, 2-3 घंटे में सेट तो हो जाएगा। लेकिन जब उसका टेस्ट और उसकी टेक्सचर जो है ना, वो सही मानों में जो है ना मज़ा आता है, वो 12 घंटे ओवरनाइट रख लें आप, मज़ा आ जाएगा। तो चले, इसको मैं रैप करती हूँ। देखिए अभी तो बहुत गर्म है, तो हम आधा पौना घंटा इसको बाहर रखेंगे। जब थोड़ा सा गर्म कम हो जाएगा तो फ्रिज में रखेंगे। और जब ये ज़बरदस्त सा ठंडा हो जाएगा और सेट हो जाएगा, जब मिलेंगे और फिर साथ खाएंगे। देखिए 2 घंटे हो गए, हमने फ्रिज में रखा था अपना डिज़र्ट। तो चेक करते हैं कि कैसा लग रहा है। देखिए कैसा सेट हो गया है, ठंडा ठंडा, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो केक की तरह कोई भी चीज़ रखेंगे इसके ऊपर, चाहे प्लेट हो या कुछ भी हो, और इसको उल्टेंगे। चले, अब किसको चाहिए पीस बताएं। चले काटते हैं। ये जितना ज़्यादा देर रखेंगे ना, इतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मेरे पास जितना टाइम था मैंने इतना रख दिया।
देखिए ये तो पैकमैन लगने लगा। जो नहीं बच्चों की गेम है जो सबको खा जाता है, इसको पता नहीं है कि हम इसे खा जाएंगे। देखा कितना ब्यूटीफुल लग रहा है अब बिना मेहनत किए। तो चले डिश आउट करते हैं। ये तो अभी जमेगा ना, ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। तो देखा कैसे झटपट बिना मेहनत के हमारा कलरफुल डिज़र्ट बन गया। चाइना ग्रास का हलवा, मानते हैं? गर्मियों के लिए बेस्ट है, रमज़ान के लिए बेस्ट है। दिल को ठंडक, आंखों को ठंडक, पेट को ठंडक और झटपट बनने वाला। देखा, सिर्फ ये कि फ्रिज में अच्छे से रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो रिज़ल्ट बेहतरीन आएगा। मैंने ये जो 5 स्लाइस जो ब्रेड की डाली ना, अगर आप चाहें तो 6 भी डाल दें और अच्छा होगा, मज़े का लगेगा। लेकिन फिर उसमें स्पीड आपको बहुत दिखानी होगी क्योंकि वो गाढ़ा तो हो जाता है ना, तो फिर लेयर्स बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो ये आपने देखा बड़े स्मूथली, बड़े मज़े से बनता है और कैसा आसानी से। तो चले मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। इतना मज़ेदार है, मुंह में जाता है और घुल जाता है। पेट को ठंडक, मुंह को ठंडक और आंखों को तो कितनी है ठंडक। रंगा रंग हमारे घर में पूरा रेनबो उतरा है। चले तो आप लोग बनाए, रमज़ान में मज़ा आ जाएगा आपको। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी इसी तरह की कलरफुल रेसिपी के साथ और मीठी मीठी। चले, लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।